शौहर शाहिद उसी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है और तुम्हारी बच्ची मेरे कब्जे में है। इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी कि अफजाल अहमद जैसा अजीम फनकार जिसने फिल्म और स्टेज पर लाजवाल कामयाबियां समेटी और खुद को सुपरस्टार के तौर पर मनवाया, वो अफजाल अहमद जब आखिरी सांसों पर था तो अस्पताल वालों के पास उसके लिए अलग से बेड भी नहीं था। सितम जरीफी की इंतहा देखें कि अपने वक्त के सुपरस्टार और अदाकार को एक ही मरीज के साथ लेटाकर उसका इलाज किया गया। लाखों करोड़ों कमा कर देने वाले अफजाल अहमद के लिए लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं था। अफजाल अहमद के इंतकाल से ज्यादा इस बात ने उनके मदाहों को तकलीफ पहुंचाई कि वो किस कदर कसम पुरसी और बेचारगी के आलम में इस दुनिया से गए। मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं, लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो। मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से प्यार किया है। अफजाल अहमद इस फानी दुनिया में अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद आलमे अरवाह की जानिब लौट गए, अपनी जिंदगी के 21 साल फालिज और व्हील चेयर के साथ गुजारने वाले अफजाल अहमद को गुज़श्ता रात ब्रेन हेमरेज हुआ, जिस पर उन्हें लाहौर के सबसे बड़े जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अफजाल अहमद इस मुल्क के कितने बड़े फनकार रहे हैं ये किसी को बताने की कतई जरूरत नहीं। उनका नाम और काम ही उनकी पहचान है। वो भले कई सालों से मंजर आम से गायब थे और अपने घर पर गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन थे वो फिर भी हम सब के लिए बड़े फनकार। उन्होंने स्टेज, टीवी और सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर की यादगार इनिंग्स खेली हुई थी। अफजाल अहमद का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। हर फन मौला कहलाए जाने वाले अफजाल अहमद जब ब्रेन हेमरेज के साथ अस्पताल पहुंचे तो बदकिस्मती से अस्पताल इंतजामिया ने उनके साथ वो सलूक किया जो शायद कोई दुश्मन से भी ना करे। ब्रेन हेमरेज का शिकार होने वाले अफजाल अहमद के बारे में जानते हुए अस्पताल इंतजामिया ने उनके लिए ना ही अलग बेड का इंतजाम किया, ना ही उन्हें वो प्रोटोकॉल दिया जिसके वो हकदार थे। उनकी जानिब से बुनियादी सहूलियात की फराहमी तो दरकिनार, उन्हें लेटने के लिए बेड तक भी नहीं नसीब हुआ। अब यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में इलाज मुआवजे की क्या सूरत हाल है। लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल जहाँ पर दिमागी अमराज का इलाज करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं, जहाँ अस्पताल को करोड़ों अरबों रुपए फंड्स की शक्ल में मिलते हैं, उस अस्पताल के किसी कोने में इतनी जगह नहीं थी जहाँ वो बेड लगाकर अफजाल अहमद जैसे फनकार का इलाज कर सकते। टीवी और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीर चीख चीख कर ये बात बता रही हैं कि किस तरह इस मुल्क के बड़े फनकारों का इस्तेहसाल किया जाता है। उन्हें इस मुल्क की खिदमत करने के एवज इस तरह के बर्ताव से नवाजा जाता है। उन्हें जिंदगी के आखिरी अयाम में जलीलो रुस्वा किया जाता है। अफजाल अहमद की वीडियोस और तस्वीर ये साफ जाहिर कर रही हैं कि वो एक दूसरे मरीज के साथ लेटे हैं। उनके साथ करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद हैं। उनके मुंह पर मास्क लगा है। उस वक्त अफजाल अहमद भी अपने फनकार बेटे के फैसले पर शर्मिंदा हो रहे होंगे कि आखिर उन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना, क्योंकि वो उस शोबे में आए आखिर इतना नाम कमाने का क्या फायदा कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें अपने मुल्क, अपने शहर के सरकारी अस्पताल में एक बेड तक नसीब नहीं हुआ। अफजाल अहमद बहुत बड़े फनकार थे, उन्हें हर खासो आम जानता था। उनके सियासी शख्सियात के साथ राब्ते थे, लेकिन वो सब उनके काम ना आ सका। अस्पताल इंतजामिया ये जानते हुए भी कि उनका मरीज कोई आम शख्स नहीं बल्कि इस मुल्क का नामवर अदाकार है, उसकी पूरी एक प्रोफाइल है, उसका नाम और उसका काम गैर मामूली अहमियत का हामिल है, फिर भी उन्होंने अफजाल अहमद को सहूलियात देने की कोशिश नहीं की। उन्हें दूसरे मरीजों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह एक बेड पर लिटा दिया गया। उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात देकर एहसान जताया गया। अफजाल अहमद के साथ होने वाले अफसोसनाक सलूक पर सोशल मीडिया की जानिब से हुकूमत पंजाब और अस्पताल इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जवाब में अस्पताल इंतजामिया ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी जानिब से अफजाल अहमद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गयी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो उनके दावों की कलई खोल रही है। ये किस तरह हो सकता है जनाब? इंस्पेक्टर साहब, मैं 14 साल फौजी सूबेदारी की थी। मेरे पिंड ऐसे खतरनाक मुजरम हो तो मैं उन्हें गोली मार। अफजाल अहमद अकेले नहीं जिनके साथ आखिरी वक्त में ऐसा हुआ। हमारी तारीख बदकिस्मती से ऐसे फनकारों से भरी है जिनका आखिरी वक्त इंतहाई कसम पुरसी में गुजरा। उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के धक्के खाने पड़े। स्क्रीन पर जिन फनकारों को सराहा जाता है उन्हें हुकूमत ने अपने रवैये से रोन कर रख दिया। दूसरों को हंसाने वाले बेहतरीन कॉमेडियंस आंसुओं के साथ इस दुनिया से चले गए। बहुत ही कम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का कोई फनकार इत्मीनान के साथ इस दुनिया से जाए, वरना जो भी गया वो अपने पीछे नाइंसाफ
ناانصافیوں، ظلم اور دکھ تکلیف کی داستانیں چھوڑ گیا جو ان کے ساتھیوں کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں۔ ہر فنکار کے مرنے پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فنکار برادری کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، لیکن ان پر عمل رتی برابر نہیں ہوتا۔ افضال احمد کا انتقال بلا شبہ شوبز انڈسٹری کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جسے تا قیامت پر نہیں کیا جا سکے گا، لیکن انہیں جس طرح ہسپتال میں ذلیل و رسوا کیا گیا، جس طرح انہیں ایک ہی بیڈ پر مریض کے ساتھ لٹایا گیا، وہ نہ صرف افضال احمد بلکہ ان کے فن کی بھی توہین تھی، اور یہ توہین ہم بہت ہی تباتر کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ روایت کافی عرصے سے شروع کی ہے اور ہم اسے ختم کرنے میں کسی طور سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ نامور اداکار افضال احمد جنگ کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایچیسن سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اشفاق احمد کے ڈرامے اچے برج لاہور دے میں صرف 18 برس کی عمر میں 50 سالہ بوڑھے کا کردار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اداکاری کے شوقین افضال احمد نے اپنے 35 سالہ کریئر کے دوران اردو، پنجابی، پشتو فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے اپنی بہترین اداکاری کے جوہر کے باعث 90 کی دہائی میں خوب شہرت حاصل کی۔ افضال احمد نے کئی دہائیوں تک اداکاری کے شعبے سے وابستہ رہے اور اپنی بے ساختہ اداکاری سے شائقین کو محظوظ کیا۔ انہوں نے یوں تو مختلف نوعیت کے کردار کیے، لیکن شہرت منفی کرداروں سے ملی۔ اداکار کو ان کی فنی خدمات پر کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لیجنڈری اداکار کی مشہور فلموں میں دہلیز، بلندی سمیت درجنوں فلمیں شامل ہیں، جبکہ متعدد مشہور ٹی وی ڈراموں میں لازوال کردار ادا کیے۔ اسٹیج کی دنیا میں ان کا ڈرامہ میلی چادر کو اتنی پذیرائی ملی کہ مسلسل کئی سال تک وہ اسٹیج پر کیا جاتا رہا۔ ان کی مشہور فلموں میں انٹرنیشنل گوریلے، دہلیز، بلندی، آخری مقابلہ، جٹ ان لندن، شاہ بہرام اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا ایک حوالہ منفی کردار تھے جسے وہ بخوبی نبھاتے تھے۔ افضال احمد کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ انتقال پر شوبز انڈسٹری پر سوگ کی فضا طاری ہے۔ فلم اور اسٹیج اداکار ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہنے میں مصروف ہیں۔ کرنے کے لیے اگر میں 2 قدم آگے بڑھ سکتا ہوں تو جنگی حکمت عملی کے تحت 4 قدم پیچھے بھی ہٹ سکتا ہوں۔ فتح اور شکست تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔